हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव गोविंद वासुदेव। ओम परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे मित्रों, इस प्रकार से नारद जी ने उत्तानपाद को ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करने के लिए कहा कि दूध भात खा करके लगातार इसी मंत्र का जाप करो। राजा उत्तानपाद राज सत्ता से उदासीन बन करके ध्रुव की चिंता में ओम नमः भगवते वासुदेव का जाप करने लगे। इधर यमुना किनारे ध्रुव जी आकर के स्नान किया और वहाँ पर भगवान का भजन करने बैठ गए। लगातार 3 दिन 3 राती एक आसन पर बैठ करके ओम नमो भगवते का जाप करते रहे। 1 महीने के बाद वो उठे तब जो है उन्होंने कैद खा करके पानी पिया। दूसरे महीने में शुरू में 6 दिन तक आसन लगा के बैठे रहे और 6 दिन के बाद भगवान उड़ जाते। वो भगवान की याद से स्नान करते, घास और पान खा करके भगवान का जाप करने बैठ जाते, फिर 6 दिन में उड़ जाते। इसी तरह दूसरा महीना व्यतीत हो गया। तीसरे महीने में 9 दिन तक 3-3 दिन तक बढ़ाते जा रहे हैं। तीसरे महीने में 9 दिन तक इस आसन पर बैठ करके भगवान के नाम का जाप करते। 9 दिन बाद जब उठते तो उसमें केवल जल का पान करते। इस तरह से तीसरा महीना व्यतीत हो गया। चौथे महीने के शुरुआत में 12 दिन तक आसन में बैठ करके जाप करते। 12वें दिन उठ करके केवल वायु का भक्षण करते, वायु पी करके भगवान का जाप करने लगे। बता रहे हैं 5वें महीना जब आ गया तो शुरुआत में श्वास को जीत लिया। एक पैर पर खड़े होकर के पर ब्रह्म का ध्यान करते करते 5वां महीना व्यतीत कर दिया। इसके बाद शब्दाद विषय इंद्रियों पर नियामक मन को निरोध करके अपने हृदय में बात में श्वास को जीत लिया। एक पैर पर खड़े होकर के पर ब्रह्म का ध्यान करते करते 5वां महीना व्यतीत कर दिया। इसके बाद शब्दाद विषय इंद्रियों पर नियामक मन को निरोध करके अपने हृदय में स्थित श्री हरि का ध्यान लगा दिया और प्रकृति और पुरुष के अधिकार पर ब्रह्म की धारणा करने लगे। इस प्रकार से धारणा करते करते उनका 5वां महीना भी व्यतीत हो गया और ध्रुव जी का तेज सहन नहीं करने कारण सर्वत्र हाहाकार मच गया। उनकी तपस्या से पूरे धरती पर हाहाकार मच गया। लोग कंपायमान हो गया। ध्रुव जी तब से जैसे नाव में चढ़ जाती है हाथी, तब नाव हालक डोलक होने लगता है, उसी तरह से समस्त लोक और लोकपाल घबराने लगे। तमाम देवता भी भयभीत बन गए, कारण कि स्वर्ग भी हिलने लगा था। देवताओं का समूह दौड़ता हुआ भाग करके पहुंच गया कि प्रभु ये क्या हो रहा है, आप कोई उपाय करो। तब ब्रह्मा जी ने कहा आप सभी भगवान नारायण के पास जाइए, क्योंकि ध्रुव भगवान नारायण की भक्ति कर रहे हैं। तब सभी देवता का समूह भगवान श्री हरि के पास गए। वहाँ जाकर के भगवान की स्तुति किया। भगवान ने पूछा कि हे देवताओं, यहाँ कैसे आना हुआ, क्यों घबराए हुए हो। देवताओं ने कहा सभी स्थावर जंगम जीवों का श्वास तालू में चिपट गया है, ये पृथ्वी हिल रही है, मेरा स्वर्ग में चलायमान हो रहा है, हालक डोलक हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। भगवान ने कहा देखो ध्रुव तपस्या कर रहा है, उसे तपस्या का परिणाम है। देवताओं ने कहा आप उसे अति शीघ्र भोजन और दर्शन दो। तो प्रभु ने कहा ब्रह्मा जी देवता सुनो, ये ध्रुव
और मेरे बीच का मामला है, आप लोग शांत होकर के बैठिए। बात सही है, भगवान और भक्ति के बीच का मामला है तो उसमें किसी को दखल नहीं देना चाहिए। प्रभु ने ब्रह्मा जी से कहा आप लोग जाओ, मैं इस ध्रुव को आपस में समझ लेंगे। ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा प्रभु हम तो चले जाएंगे, परंतु आप ध्रुव को दर्शन दे दो। तब प्रभु ने कहा ध्रुव को दर्शन मैं कभी नहीं दूंगा, आज क्या कभी नहीं दूंगा। ऐसा सुनते ही देवता लोग परेशान हो गए, आपस में चर्चा करने लगे कि प्रभु इतना निर्दय कैसे